पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द। नवरात्रि में नव दुर्गे का जो गायन है उसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि भारत के अंदर सतयुग त्रेता में तो नारी का इतना सम्मान था कि पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले सीता पीछे राम। लेकिन द्वापर युग के बाद कुछ एक आत्माओं ने नारी को तिरस्कृत करना आरंभ किया और उस कारण से उन्हें अनेक प्रकार से टॉर्चर को या तकलीफ देना आरंभ किया। तो उस समय होती है पूजा श्री पुत्री से, क्योंकि पहले के जमाने में जब घर में अगर पुत्री का जन्म होता था तो क्या करते थे, हाँ? या तो उसको गर्भ में ही मारा जाता था या जन्म देने के बाद भी उसको समाप्त कर दिया जाता था। आज भी कहीं कहीं ये कुरीतियां देखने को मिलती है कि पुत्री के जन्म को कई परिवार में पुत्री कि जब पुत्री का जन्म हो तो ये भी पूजनीय है, और पूजनीय स्वरूप उसका जब बता दिया तो जरूर है कि उसको मारना नहीं चाहिए, उसको उत्तम माना गया, इसलिए उसकी पूजा होनी चाहिए।
तो शैलपुत्री के रूप में उस कुरीति को समाप्त करने के लिए वो स्वरूप उसका दर्शन। उसके बाद जैसे कन्या बड़ी होने लगती है तो बाल ब्रह्मचारिणी के रूप में उसकी पूजा होती है। और ब्रह्मचारिणी माना वो टीन्स की एज, लेकिन उस समय भी कुरीति यही आई बाल विवाह के रूप में। तो बाल विवाह करा के उसके शिक्षा समाप्त कर देना, उसके पढ़ने का अधिकार खो देना, ताकि लोग उस कुरीति में ही न फंसे। इसलिए ब्रह्मचारिणी माना, उसको शिक्षा ग्रहण करने दो। ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है, उसका बाल विवाह न किया जाए, उस कुरीति को समाप्त करने के लिए ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप उसका। तो भाई ये स्वरूप भी उसका इतना पूजनीय है कि वहां पर भी ये कुरीति को समाप्त करना आवश्यक है। लेकिन फिर भी लोग समझे नहीं। उसके बाद चौथा स्वरूप कुष्मांडा स्वरूप, कि जब वो विवाह के बाद गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण करने के समय भी उसको रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए। ये भी उसका पूजनीय स्वरूप है। लेकिन वहां पर भी उसके ऊपर इतना बोझ डाला जाता है, तो इसीलिए ये स्वरूप में भी ऐसे वो पूजनीय है, ये दर्शाए। उसके बाद स्कंद माता के बच्चे को जब जन्म दे देती है तो उस बच्चे की पालना करना, उसको संस्कार देना, ये उसका कर्तव्य हो जाता है। लेकिन उस समय भी कई प्रकार के बोझ कर्म का उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जो बच्चे को समय नहीं दे पाती, न उसकी पालना ठीक से कर पाती, न उसको संस्कार का सिंचन कर पाती, तो बच्चे फिर बड़े होकर कैसे बनते हैं। तो स्कंद माता माना ही कि हर बच्चे की पालना वो सही तरीके से करे, ये विशेष लक्ष्य दिया जाए। और इसीलिए ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है, संस्कार देने का कार्य। उसके बाद फिर कात्यायनी, कि उस बच्चे के ऊपर या परिवार के ऊपर कभी भी कोई आंच न आए, उसके लिए वो प्रयत्नशील रहती है। परिवार में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो स्वयं को जैसे न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं, लेकिन उसके बाद काल रात्रि का भी स्वरूप धारण कर लेती। मान लो कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो जिस नारी को इतना लोगों ने कष्ट दिया, लेकिन वही काल रात्रि बन करके सारे परिवार की रक्षा करती है, वहां तक कि सती सावित्री की तरह अपने पति के प्राण को भी वापस यमराज से ले आने का साहस रखती है। अर्थात कि वैसी काल रात्रि बन जाती कि परिवार को कोई तकलीफ न हो, सारी मुसीबत अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार हो जाती। उसके बाद
स्मृति दिलाता है कि कभी भी कोई स्वरूप में उसको दुखी नहीं करना चाहिए, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको कष्ट देना माना वो शक्ति है शिव की, तो शिव बाबा को भी कष्ट होता है। इसलिए शिव शक्ति उसको कहा गया, तो शिव शक्ति के रूप में उसकी पूजा ही होती रहे, तो शिव बाबा भी सदा प्रसन्न रहेगा। इसीलिए कभी भी नारी के कोई भी स्वरूप को तकलीफ नहीं देना चाहिए। इस कारण से ये नवरात्रि का त्योहार भारत में द्वापर युग के बाद शुरू हुआ। एक हर स्वरूप को पूजा योग्य समझा जाए, ठीक है ना। इसलिए कितना सुंदर यादगार है शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक का। तो भारत के हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, राज तो होता ही है। बाबा के बच्चे भी अभी कहीं पर भी बाबा के घर में कन्याओं का प्रवेश होता है तो कितनी खुशी होती है ना। हाँ, यहाँ तो कन्या का जन्म हुआ माना अलौकिक जन्म हुआ माना खुशी मनाते, वाह चलो हमारी हैंड्स हम जींस तैयार हो रही है, परिवार को आगे सौंपती है, गाइड करती है और उनको दिशा निर्देश देती है। ये भी उसका महागौरी का स्वरूप है, जो हर रीति से परिवार को गाइडेंस देने का कार्य। लेकिन ऐसे समय पर भी एक कुरीति जुड़ जाती है उसके साथ, कौन सी, कि जैसे कि बुजुर्ग अवस्था होती है तो वृद्धाश्रम में डाल देते। तो महागौरी का स्वरूप है ये, उसको वृद्धाश्रम में न भेजा जाए, उसकी देखभाल करें, उसकी पालना करें, ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। और उसकी देखभाल आदि सही तरीके से हुई तो अंत में वो सिद्धिदात्री ही बन जाती है। यानी सारी सिद्धियों का वरदान वो अपने परिवार को देने के लिए तैयार हो जाती है। अर्थात सफलता का वरदान परिवार को देने लगती है, जिससे कि परिवार भले फूले आगे बढ़े। उनके आशीर्वाद बहुत कुछ करता है। तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। इसलिए कभी भी कोई माँ के प्रति तिरस्कार की भावना न रख करके उसको कोई भी रीति से प्रताड़ित न करे। ये नौ स्वरूप उसका बचपन से लेकर के बुजुर्ग अवस्था तक का हर स्वरूप कितना आशीर्वाद देता है बाबा। ब्रह्मचारिणी यानी पढ़ाई अवस्था, ज्ञान योग की पढ़ाई जब वो करने लगती है, उसको पढ़ने दे, अच्छी तरह से ज्ञान के हर हुई रास को समझना है और फिर संपूर्ण खिल जाती है तो बाबा की सेवा के लिए समर्पित हो जाती है। उसका तन मन सब कुछ, समय श्वास शक्ति सब कुछ समर्पित हो जाता है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बने तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ गई। हम मानते हैं कि बृहस्पति की दशा बैठ गई, परंतु क्या सचमुच बैठी हुई है? बृहस्पति की दशा अर्थात जहां फायदा ही फायदा, जहां भी हाथ डालो। तो क्या हम सभी बाबा के बच्चे ये अनुभव करते हैं कि हमें फायदा ही फायदा है? या कभी कभी दिल शिकस्त होके ये भी समझते हैं कि बाबा तो कहता है बृहस्पति की दशा
परंतु शायद बृहस्पति की दशा आई नहीं है, क्योंकि जब चेक करेंगे तब हम बाबा की श्रीमत से उसको चेंज भी कर सकते हैं और चेंज करके बृहस्पति की दशा तक पहुंच सकते हैं। तो दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो कौन सी 5 दशा है? तो बृहस्पति की दशा जो सबसे ऊपर है, जैसे बताया कि जहां भी हाथ डालो, जहां भी मन डालो, जहां भी बुद्धि डालो, जहां भी समय डालो, वहां फायदा ही फायदा, कभी नुकसान की बात होती ही नहीं। उससे एक दशा कम, जिसको हम शुक्र की दशा कहेंगे। शुक्र की दशा अर्थात जहां हमें मिलता है परंतु संतुष्ट है, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, अपर मिडिल क्लास, तो वो है शुक्र की दशा। मिलता है, हम संतुष्ट है, पर ऐसा भी नहीं कि जहां पर हाथ डाले वहां पर छप्पड़ फाड़ के मिलता है, तो वो है शुक्र की दशा। उसके बाद एक दशा नीचे, उसको कहेंगे मंगल की दशा। मंगल की दशा अर्थात जहां एक हाथ से आता दूसरे हाथ से चला जाता, एक जगह फायदा हुआ दूसरी जगह नुकसान हुआ, ठहरता नहीं है। चाहे वह संबंध हो, एक नया संबंध बना दूसरा टूट गया, चाहे पैसा हो, एक जगह से 100 रुपया मिला दूसरी जगह पर 150 चला गया, तो ठहरता नहीं। वो है मंगल की दशा, आता है चला जाता है। एक जगह से खुशी का समाचार आया, खुशी मिली, दूसरी जगह पर चली गई, उसको कहते हैं मंगल की दशा। उसके नीचे एक दशा उतरो तो वह है शनि की दशा, कि जहां पर हम भटकते ही रहते हैं। इस धंधे में गए, इस जॉब में गए, इसके साथ संबंध रखा, नहीं इधर नहीं, इधर ज्यादा फायदा होगा, तो उधर गए, इधर गए, नहीं इधर जाना चाहिए, इधर गए, तो भटकते ही रहते हैं, कहां पर भी स्थिर हो ही नहीं सकते हैं। तो वो है शनि की दशा। और उसके बाद जब सबसे नीची दशा, जो बाबा कहते, बाबा के बच्चों की कभी होनी ही नहीं चाहिए, वो है राहु की दशा, कि जहां पर भी हाथ डालो, समय डालो, बुद्धि डालो, नुकसान ही नुकसान, उसको कहेंगे राहु की दशा। तो हम किस दशा पर हैं? बृहस्पति की दशा पर पहुंच गए सभी, पक्का पहुंच गए, जिसमें फायदा ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली रोज सुनो, ताकि अगर हम कोई दशा पे अटक गए हैं, क्योंकि हमें नीचे तो जाना नहीं है, हमें तो ऊपर ही जाना है, तो बाबा हमें उसी दिन, कई बार कईयों ने यह अनुभव किया होगा कि अगर कोई प्रश्न आया, उस दिन हम मुरली में गए, तो उस दिन बाबा हमें मुरली में उसका जवाब दे ही देता है। तो इसका भी बाबा जवाब हमें दे ही देता है, ताकि थोड़ा भी कुछ हुआ नहीं, मैं इस दशा पर अटक गई हूँ, बाबा हमें उसी दिन मुरली में उसका रास्ता बता देते हैं, हम आगे एक कदम बढ़ सकते हैं और अपने ऊपर राहु की दशा को मिटाकर बृहस्पति की दशा ला सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा,
कहीं